कहानी कुर्सी में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इंडिया गठबंधन के संयोजक के नाम को लेकर अब बातचीत जो चल रही है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के इर्द गिर्द चल रही है, क्योंकि ये प्रस्ताव आज नीतीश कुमार के सामने रखा गया था कि वो संयोजक बन जाएं, लेकिन नीतीश कुमार ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही किसी नेता को ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को ही संयोजक बनना चाहिए। ये आज एक वर्चुअल बैठक हुई है जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और उन्हीं का नेता संयोजक बने, और इसके बाद एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की चर्चा शुरू हो गई। इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाने को लेकर चर्चा हुई थी, जो प्रस्ताव दिया था ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने। आज लेकिन चर्चा संयोजक के पद को लेकर हुई। नीतीश कुमार के नाम की चर्चा पहले से चल रही थी, उन्होंने इनकार कर दिया जब इसका प्रस्ताव रखा गया, और उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी खबर यह है कि इसको लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा हुई और उन्होंने इनकार भी किया। इस बात की पुष्टि जेडीयू के नेता, बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने किया, जो नीतीश कुमार के साथ खुद इस बैठक के अंदर शामिल थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए, और कोई बात नहीं। प्रस्ताव आया, मैंने बताया संयोजक का प्रस्ताव आया था। किस ओर से सर, किस ओर से प्रस्ताव आया, ये बात संजय झा कह रहे हैं जो खुद मीटिंग में थे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि प्रस्ताव रखा किसने था, क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर इसकी शुरुआत किस ओर से की गई थी। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। अब ये बात खुद बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताई है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या लेकिन इस गठबंधन के संयोजक बनेंगे? वैसे अगर आप सोचें देवेंद्र, तो बड़ी स्वाभाविक सा नाम लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ये जिम्मेदारी उठाएं तो। आमतौर पे देखें सौरभ, तो संयोजक बनाने का मकसद क्या रहता है कि किसी चीज़ को लगातार आप कोऑर्डिनेट करते रहें। गठबंधन के हिसाब से आप देखें तो कोऑर्डिनेशन का आपका काम। अब जबकि चुनाव में कुछ दिन बच गए हैं, गिनती के दिन बच गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी कितनी बैठकें होंगी, उसमें कितना कोऑर्डिनेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये महज एक रस्म अदायगी जैसी चीज़ बच गई है, और उस रस्म अदायगी के अलावा कुछ और इसमें बचा नहीं है। पहले के दौर में अगर आप संयोजक बनाते हैं तो भले ही पीएम के तौर पर सीधे सीधे प्रोजेक्ट ना भी करते तो एक मैसेजिंग कर देते, एक परसेप्शन क्रिएट कर सकते थे कि ये आपका पीएम उम्मीदवार हो सकता है। अब मुझे लगता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रस्म अदायगी है, और कांग्रेस पार्टी खुद बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं रही है इस संयोजक के पद को लेकर। तो वैसी स्थिति में ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाना हो तो समझा जा सकता है कि उसमें कोई भी गतिरोध ऐसा नहीं है। जब बाकी दल के हिसाब से भी अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा तेवर समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी किसी भी फैसले को लेकर वो अपना एक टेंट्रम दिखाती हैं, अपने एक एतराज़ दिखाती हैं। तो उस लिहाज से जब उनके तरफ से ही अगर इस तरह की चीज़ छेड़ी गई थी तो वहाँ पर चाहे इनको पीएम कैंडिडेट बना दें या संयोजक बना दें, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी को भी शायद ये मालूम है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं। अब देखना होगा कि ये रस्म अदायगी की जाती है, नहीं की जाती है तो कब की जाती है। देखिए, अब ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बन गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन हो सकते हैं, इस बात की चर्चाएं बड़े जोरों से चल रही हैं। आपको बता दें, खड़गे शायद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं या कर लिया है। अभी हम आपको थोड़ी देर में इस खबर की पूरी पुष्टि कर देंगे, लेकिन उनको इससे ऐतराज नहीं है। अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है, ये लगता है घटक दलों को कि कोई तो एक चेयरपर्सन होना चाहिए, कोई तो एक वरिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए जो सभी दलों के बीच बातचीत कर सके। एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसकी कई बात का वजन भी हो और सभी दलों को वो साथ लेकर के भी चल सके। और मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं। इस बात की संभावनाएं जो है वो ज्यादा बताई जा रही हैं कि उनको भी शायद ऐतराज ना हो ये जिम्मेदारी लेने से। राहुल जी, देखिए, मुझे तो ये भी थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन मुझे तो ये भी लगता है कि नीतीश कुमार ने शायद इसलिए ये फैसला किया ताकि, क्योंकि जिस तरह की दरारें इस गठबंधन में दिख रही हैं उसका ठीकरा कांग्रेस पे फूटे, ना कि उन पे। क्योंकि अगर वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते और उसके बाद जो है ये दरारों के कारण जो है गठबंधन में ये जो सीटों के बंटवारे का फैसला नहीं हो पाता ठीक से और दल इधर उधर दिखाई देते, तो शायद उनके ऊपर आता कि वो ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। अब कांग्रेस अगर जो है वो करती है इसको कोऑर्डिनेशन, तो कांग्रेस पे ये जिम्मेदारी होगी अगर ये जो गठबंधन ठीक से नहीं बन पाता। लेकिन अब देखिए, चर्चा यही चल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो व्यक्ति होंगे जो कि
एक तरह से सूत्रधार का काम इस गठबंधन के अंदर करेंगे। लेकिन जो बात देवेंद्र ने कही कि क्या अब वैसा वो कोई काम बाकी भी है। आप देखिए, एक अलग से कांग्रेस पार्टी ने एक अलायंस के लिए कमेटी बना रखी है, नेशनल अलायंस कमेटी, जिसमें 5 लोग हैं। वो अलग अलग सब दलों से बातचीत कर रहे हैं। जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं वो या तो वैसे भी सभी बाकी दलों के टॉप लीडर्स के साथ बातचीत करते हैं या इस कमेटी के सामने अपने किसी नुमाइंदे को भेजते हैं बात करने के लिए। तो ऐसे में जो इस संयोजक का काम होगा वो वास्तविकता में उसकी कितनी जरूरत है अभी की तारीख में, जब अब चुनाव आप कह सकते हैं कि 2.5-3 महीना दूर रह गया। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे तो सचमुच ये आश्चर्य हो रहा है कि संयोजक के तौर पर अब कोई आएगा तो वो करेगा क्या। और व्यवहारिक तौर पर ठीक है कि भाई प्रधानमंत्री कहा, तब तो डर लगा राहुल गांधी के होते हुए कोई कांग्रेस में प्रधानमंत्री का दावेदार बन जाए, तो ये तो डरना स्वाभाविक था खड़गे जी का। संयोजक व्यवहारिक पद है, ठीक है। आमतौर पर संयोजक कौन बनाया जाता है? संयोजक वो बनता है जिसका सीधे हित ऐसा न जुड़ा हो कि जो एकदम से उस पर अड़े। इसीलिए आमतौर पर आप ध्यान से देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, एक तरह से संयोजक का मतलब ये हुआ कि जो पार्टी में है, सहयोगी है, लेकिन ऐसा व्यक्ति है जिसका अपना बहुत बड़ा हित नहीं। कांग्रेस का तो हर राज्य में स्टेक है, सीधे उन्हें हर पार्टी से समझौता करना है या लड़ना है, उसी को आप संयोजक बना देंगे। तो बड़ी पार्टी होने के नाते संयोजक बनाया जाना चाहिए। यह थोड़ा अव्यवहारिक दिखता है अगर गठजोड़ के लिहाज से कहें। पार्टी के लिहाज से कहें तो एकदम व्यवहारिक है, खड़गे जी को संयोजक बना दीजिए। अब पार्टी की जो रही सही भी जिम्मेदारी है वो भी उनसे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि चुनाव के इतने नजदीक जाकर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक बन जाएगा तो जो पार्टी चल रही है, जहां सारी चीजें मतलब आप सोचिए कि ममता बनर्जी इतनी छोटी पार्टी है उनकी, एक राज्य की, उनको समय नहीं मिला कि वर्चुअल बैठक में बैठ पाए। संयोजक ही अगर हो गए तो फिर पार्टी के प्रत्याशियों का चयन, अलग अलग राज्यों में प्रोग्राम, जो पूरा कैंपेन चलानी है, उसको कौन करेगा। और मुझे यह लगता है कि यह किसी भी स्थिति में कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। आप उस लिहाज से कहेंगे, धर्म संकट के लिहाज से ठीक लगेगा कि भाई राहुल जी के नीचे है, चलिए ठीक है, एक हो गया, उनको लगा दिया काम पर, चलो अच्छा संयोजक का काम करें, अब प्रधानमंत्री पद वाला। लेकिन आप पार्टी के लिहाज से सोचिए ना, सारे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। कहा जा रहा था खड़गे जी बैठने लगे कार्यालय में, तो जो लोग राहुल जी से नहीं मिल पा रहे थे, प्रियंका जी से नहीं मिल पा रहे थे, अब वो कम से कम मिलते हैं। राज्यों के लोग जो आ रहे हैं वो भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको तो हर दूसरे दिन झगड़े निपटाने होंगे। झगड़े निपटाने के लिए उस व्यक्ति को काम दिया जाता है जिसके पास कोई और अति महत्वपूर्ण काम ना हो या उसका स्टेक थोड़ा छोटा हो। नीतीश जी उसके लिए उपयुक्त थे, लेकिन उनको इतना ज्यादा खींच दिया गया कि अब वो शायद उस जगह पर जान रहे हैं कि भाई अब कुछ होना हमारा है नहीं, तो काहे को हम अपने सर माथे ले। जो राहुल जी भी कह रहे हैं और देवेंद्र ने भी कहा कि भाई क्यों वो चाहेंगे कि उनके माथे कोई ठीकरा फूटे, तो ये भी एक वजह हो सकती है। और इस बात को जितना खींच दिया गया है, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया बिल्कुल ठीक लग रहा है कि आज 5वीं बैठक में जाकर के ये चर्चा हो रही है कि पहले नीतीश जी को पूछ लो, अच्छा नहीं मना कर रहे हैं, चलो आप किन्हीं और को पूछ लीजिए, वो भी फाइनल नहीं हो पा रहा है। नीतीश चंद्र पटना से जुड़े में लगातार। नीतीश, संजय झा ने आपको आधी बात तो बताई कि नीतीश कुमार ने मना कर दिया, उनके बाद किसकी चर्चा हुई, इसके बारे में कुछ पता चला? खड़गे साहब का नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से एक संकेत तो उन्होंने दे ही दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये कहा है कि कांग्रेस से यदि कोई बने तो बेहतर होगा, तो जाहिर है कांग्रेस में कोई दूसरा नाम हो नहीं सकता, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए, मैं अभी कंफर्म कर सकता हूं नीतीश की मल्लिकार्जुन खड़गे वो चेयरपर्सन बना दिए गए हैं, वो अध्यक्ष बन गए इंडिया गठबंधन के। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति हो गई है, उन्होंने भी ये जिम्मेदारी ले ली है। अब वो अध्यक्ष हैं इंडिया गठबंधन के, इस अलायंस के चेयरपर्सन होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। अब इस पद पे रहने के बाद उनको क्या निर्णय करने पड़ेंगे, क्या फैसले वो करेंगे, ये तो आप आगे इसकी कितनी बैठकें होती हैं उससे पता चलेगा। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के चूंकि अभी सभी दलों के बीच में काफ़ी बैठकों का सिलसिला चल रहा है, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे एक अहम भूमिका जरूर अदा करेंगे। विजय लक्ष्मी जुड़ रही है हमारे साथ इस खबर पर। जी विजय लक्ष्मी, बताइए। विजय लक्ष्मी, खड़गे इंडिया अलायंस के चेयरपर्सन बनाए गए। बिल्कुल, ये सूत्रों के द्वारा खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको इंडिया अलायंस का चेयरपर्सन जो है आज की मीटिंग में सर्वसम्मति से उनको नियुक्त करने का ये फैसला लिया गया है। और उसके अलावा नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाए जाने को लेकर के भी आज की मीटिंग में जो है चर्चा हुई और उसके बाद में ये तय किया गया कि जो लोग आज मीटिंग में उपस्थित नहीं थे उनसे भी इस पर बातचीत की जाए और फिर उसके बाद नीतीश कुमार को कन्वीनर बना दिया जाए। आज की मीटिंग में ममता बनर्जी मौजूद नहीं थी,
तो अब ये प्रपोजल है नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाए जाने का, इसको लेकर के ममता बनर्जी से बातचीत होगी और उनकी सहमति के बाद नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस का मानना है कि सभी लोग हर डिसीजन पर ऑन बोर्ड होने चाहिए। और आज जो है सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन इंडिया अलायंस का जो है वो बनाया गया है। मतलब 2 पद होंगे क्या विजय लक्ष्मी, चेयरपर्सन और संयोजक? बिल्कुल 2 अलग अलग पद होंगे। चेयरपर्सन का पद मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनको नियुक्त किया गया है और कन्वीनर भी बनाए जाएंगे। और नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाए जाने को लेकर के सर्वसम्मति आज की बैठक में थी, लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी मौजूद नहीं थी आज की बैठक में, इसलिए उनसे बस बातचीत करना बाकी रह गया है। अभी अलायंस के लोग उनसे बातचीत करेंगे, कमेटी के लोग, और फिर ममता बनर्जी की सहमति के बाद नीतीश कुमार को भी कन्वीनर जो है वो नियुक्त किया। लेकिन उनकी पार्टी ने तो साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है कन्वीनर बनने से। देखिए, आज की बैठक में जो चर्चा हुई है वो यही सी बात को लेकर हुई है कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाना चाहिए। अब इसीलिए नीतीश कुमार से बातचीत होगी और उसके बाद ममता बनर्जी से बातचीत होगी, और जब सबकी सहमति हो जाएगी उसके बाद ही अनाउंसमेंट होगा। इसीलिए आज इसका अनाउंसमेंट या इसको लेकर के कोई डिसीजन आज की मीटिंग में नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कुछ और स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे इस मसले पर बातचीत करनी है, मसलन ममता बनर्जी जो मौजूद नहीं थी। तो विजय लक्ष्मी, आपने जो खबर दी वो मतलब 2 पद बनाए जा रहे हैं गठबंधन के अंदर, एक अध्यक्ष का जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं और दूसरा संयोजक का जिसके लिए नीतीश कुमार के नाम को लेकर चर्चा अभी भी जारी है। जी बिल्कुल 2 पद बनाए जाएंगे, एक चेयरपर्सन होंगे और दूसरे कन्वीनर होंगे। चेयरपर्सन के नाम पर सर्वसम्मति थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाया जाए इंडिया अलायंस का, और जहां तक बात संयोजक की है तो नीतीश कुमार के नाम को लेकर के आज की बैठक में जो लोग मौजूद थे उनके बीच में सहमति थी, लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी मौजूद नहीं थी और नीतीश कुमार से खुद भी गठबंधन के तमाम लोग बातचीत करेंगे और उसके बाद जब सभी लोग ऑन बोर्ड होंगे तभी इस मसले को लेकर के कोई अनाउंसमेंट किया जाएगा। विजय लक्ष्मी, शुक्रिया आपका। तो विजय लक्ष्मी जो खबर दे रही हैं, आप थोड़ी क्लैरिटी है इस बारे में। 2 पद होंगे, एक अध्यक्ष का अलग होगा पद और संयोजक का अलग होगा। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बना दिए गए हैं और संयोजक को लेकर के नीतीश कुमार को अभी और मनाया जाएगा और उनके नाम पर ममता बनर्जी से भी राय ली जाएगी। हालांकि बड़ा अटपटा लगता है कि आप पहले पूछ लें, उनको ऑफर कर दें और उसके बाद फिर आप कहें कि अभी ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं है, उनसे भी पूछ लिया जाएगा। लेकिन 2 पद होंगे और खड़गे जो हैं वो अध्यक्ष होंगे, इस बात को लेकर के खबर अब आ रही है। देवेंद्र, सौरभ, इसके अलावा जेडीयू सोर्सेज का ये कहना था अभी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही ये प्रस्ताव आया था कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि प्रस्ताव आया कहाँ से, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया और उसी समय नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। और जब अभी मैंने किसी जेडीयू के टॉप सोर्स से इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि हाँ उनको संयोजक बनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने जो कह दिया है उसी पर वो कायम रहेंगे, संयोजक नहीं बनेंगे। अब निश्चित तौर पे एक बहुत दिलचस्प तस्वीर उभरती नजर आ रही है कि पहले ये जाहिर तौर पे नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उनको संयोजक बनाया जाए, अब जबकि बनाया जा रहा है तो उन्होंने सीधे सीधे मना किया। उसके वजह हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही वजह ही रही होगी। अब देखना ये होगा कि क्या नीतीश कुमार अपने इस फैसले पर कायम रहते हैं। अगर इस फैसले में कोई बदलाव करना रहता तो निश्चित तौर पे ये सारी बातें नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर आखिरकार होगा यही कि मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरपर्सन बनेंगे। नीतीश कुमार ने जो आज इनकार किया है उसी पे शायद वो कायम रहें। कम से कम जेडीयू के सोर्सेज अभी तो इसी बात को कह रहे हैं जी। लेकिन ये जिस भी तरीके से हैंडल हो रहा है इसमें लगता नहीं कि जो आप संयोजक बना रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा संयोजन कोई कर पा रहा है कि आप इसकी एक नाम की पहले मीडिया में चर्चा हो जाती है, फिर ये भी खबर आ जाती है कि उन्होंने इनकार भी कर दिया है, तब भी जो है अभी उन्हीं का नाम उन्हीं को मनाया जाएगा या उनको ही उन्हीं का नाम आगे किया जाएगा नीतीश कुमार के नाम को लेकर के। अभी तक यही बातें चल रही हैं समीर जी। लेकिन अध्यक्ष होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। बिल्कुल, देखिए 6 महीने के बाद लगभग 180 दिन के बाद इंडिया गठबंधन ने एक निर्णय लिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया। लेकिन पूरी चर्चा फैसला है, ये कह सकते हैं पहला फैसला इन्होंने लिया है, लेकिन सबसे जरूरी फैसला जो था कि संयोजक पद की नियुक्ति करना थी। मुझे लग रहा है संयोजक पे नाम तय नहीं हुआ, आपने अध्यक्ष बना दिया। अब अध्यक्ष करेंगे क्या अध्यक्ष पहले ये ढूंढेंगे, बनाएंगे वही पहले अध्यक्ष ढूंढने के किस मैं संयोजक बनाऊं, और अध्यक्ष आपने ऐसे व्यक्ति को बना दिया जो कांग्रेस के ऑलरेडी अध्यक्ष है। अब संयोजक क्या काम करेंगे? संयोजक तो सबसे पहले आपको नियुक्त करना था। अब आप कह रहे हैं कि भाई लगभग नाम तय हो गया नीतीश कुमार का, ममता बनर्जी से बात करेंगे। जब नीतीश कुमार मना कर चुके हैं साहब बैठक के अंदर कि मुझे संयोजक नहीं बनना है, तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार अपनी बात पर स्थिर रहेंगे। अब उन्हें ना अध्यक्ष बनने का मतलब है और ना संयोजक बनने से कोई मतलब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि संयोजक कोई मिल नहीं रहा था, उन्होंने कहा चलो पहले आज अध्यक्ष बना देते हैं, संयोजक बाद में ढूंढ लेंगे अपन 10-15 दिन के अंदर किसी को बना देंगे।
मुझे लगता है कि बताता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर किस तरह का आपस में सामंजस्य है, किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके से आपस में इनके बीच में मतभेद है। आज देखिए ममता बनर्जी बैठक में नहीं है, वहां पर उद्धव ठाकरे बैठक में नहीं है, अखिलेश यादव बैठक में नहीं है, और आपने वहां पर अध्यक्ष तय कर लिया। उस बैठक के अंदर इन तीनों के न रहते आप प्रस्ताव दे रहे हो कि नीतीश कुमार संयोजक बन जाए। नीतीश कुमार मना कर रहे हैं तो आप कह रहे हो हम पहले बाकी लोगों से बात करेंगे, उनकी सहमति लेंगे, फिर नीतीश कुमार के पास जाएंगे। इस समय तक इन्हीं लोगों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर सारी तैयारी हो जाना चाहिए थी। और आप किसी को अध्यक्ष और संयोजक बना रहे हो तो आप एक बड़ी बैठक बुलाओ, वहां से घोषणा करो, आपस में मिठाई खिलाओ, फिर एक ग्रुप फोटो खिंचवाओ। एक वर्चुअल बैठक के अंदर आप एक अध्यक्ष का नाम डिक्लेयर कर रहे हो, संयोजक का नाम का अभी पता नहीं है, सीटें कैसे बटेंगी उसके ऊपर कोई सहमति नहीं है, आधे लोग बैठक में आ रहे हैं, आधे लोग बैठक में नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरा कंफ्यूजन है इनके अंदर, और यह स्थिति अंत तक बनी रहेगी। जो भ्रम इन्होंने क्रिएट कर दिया है, इस समस्या का से निकलना इंडिया गठबंधन के लिए संभव नहीं है। और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इनके बीच में और बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। कांग्रेस कह रही है अभी नीतीश कुमार को मनाएंगे और ममता बनर्जी से भी पूछेंगे नीतीश कुमार को ही संयोजक बनना चाहिए। आपको लगता है आज जो बातें शेयर की जेडीयू के नेता ने बाहर निकल करके, नीतीश कुमार के इस पर दोबारा पुनर्विचार करने की कोई गुंजाइश है? नीतीश, नहीं, मुझे नहीं लगता। संजय झा जब बाहर आए, हम लोगों ने उनसे बार बार पूछा, उन्होंने कहा कि अपनी सहमति नीतीश कुमार ने नहीं दी है। हाँ, ये हो सकता है, मुझे लग रहा है कि चूंकि ममता बनर्जी की मौजूदगी नहीं थी तो इसलिए सावधानी के तौर पर शायद जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से ये कदम उठाया गया होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ममता बनर्जी की तरफ से कोई रुकावट आ जाए। क्योंकि अभी तक आप देखें, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की जो तनातनी है ये खुलकर आ चुकी है, चाहे प्रधानमंत्री पद के मामले की बात लेकर हो या दूसरे चीज़ों को लेकर हो। तो एक चूंकि अब ये भी कहा गया कि ममता बनर्जी से बाद में इस पर पूछा जाएगा, और बाद में यदि ममता बनर्जी ने आपत्ति जाहिर कर दी, उस स्थिति में जो स्थिति बनेगी उससे बचने के लिए संभव है कि पहले स्टेप के रूप में अभी तत्काल उन्होंने मना कर दिया होगा। यह संभव है कि बाद में ममता बनर्जी से भी सहमति ले ली जाए और तब एक बार फिर नीतीश कुमार को मनाया जाए, तब वो मान जाए। हालांकि इसकी संभावना कम लग रही है। जिस तरह से संजय झा ने बिल्कुल साफ कह दिया कि उन्होंने इनकार कर दिया, अपनी सहमति नहीं दी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी पहले ही दिन यदि उस तरह से प्रस्ताव स्वीकार कर लेते तो एक मैसेज भी अच्छा जी, पद नहीं चाहिए, और जैसे ही आपको पद का ऑफर दिया आपने हाँ कह दिया, तो एक बात ये भी हो सकती है। और इसके अलावा जो नाराजगी वाली बात है, खासतौर से जो परेशानी कह सकते हैं, चिंता वाली बात है, वो सीटों को लेकर है। सीटों को लेकर जो एडजस्टमेंट है उसमें काफ़ी देरी हो रही है। नीतीश कुमार, जेडीयू के नेता बराबर कह रहे हैं, लेकिन उसका समाधान दिख नहीं रहा है, और कांग्रेस की तरफ से भी चीज़ें जो है वो तेज़ी से होती नज़र नहीं आ रही हैं। इसलिए फिलहाल अभी धीरे चलने की एक रणनीति नीतीश कुमार की तरफ से बनाई गई होगी। चलिए, तो अभी तक जो खबर है वो ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा संयोजक का एक पद और होगा, उसके लिए नीतीश कुमार के नाम की चर्चा अभी भी जारी है, वो चर्चा बंद नहीं हुई है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से सहमति नहीं दी है। मतलब अध्यक्ष कांग्रेस से और एक सहयोगी दल से संयोजक बनाया जाएगा गठबंधन के अंदर।